फिट इंडिया लिमिटेड की पेड अप शेयर कैपिटल है ₹1 करोड़, जो कि डिवाइडेड है 5 लाख इक्विटी शेयर्स में, और हर एक इक्विटी शेयर जो है वो ₹20 का है। उसके अलावा कंपनी के पास 10,007% डिबेंचर्स भी हैं, और हर एक डिबेंचर जो है वो ₹200 का है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इतने शेयर्स और इतने डिबेंचर्स कंपनी के पास पहले से ही हैं। फिर 1 जुलाई 2024 को उसने फिर से 7% डिबेंचर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, और ये डिबेंचर्स रिडीम किए जाएंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है, और ये डिबेंचर इशू किए गए हैं टू मीट द लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ ₹1 करोड़ 65 लाख। हमें टोटल फंड इतना चाहिए स्टूडेंट्स इन डिबेंचर्स को इशू करके। तो यहाँ पर कितने डिबेंचर इशू किए जाएंगे वो भी आपको पहले जानना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसको जानने के लिए जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे उनकी फेस वैल्यू है ₹200। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनको इशू किया गया है 10% प्रीमियम पे, तो इनका इशू प्राइस हो जाएगा 220। 1 करोड़ 65 लाख को 220 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंपनी ने कितने नए डिबेंचर्स इशू किए हैं। कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ले रही है, ये भी बता रखा है। फिर हमें यहाँ पे एक बात बताई गई है जो हमारे आगे काम आएगी, वो ये कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस आफ्टर द इशू जो है वो ₹25 लाख है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम तो इन डिबेंचर्स को इशू करके भी आ जाएगा और कुछ पहले से ही होगा। तो ये आफ्टर द इशू जो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है वो ₹25 लाख है। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमें ये भी बता रखा है कि फर्म को ड्यूरिंग द ईयर जो है लॉस हुआ है, जो कि हुआ है ₹10 लाख का। वैसे ये इन्फॉर्मेशन जो लास्ट में दे रखी है वो ज़्यादा काम की नहीं है, वो आपको मैं समझा दूंगा क्यों। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया है सबसे पहले कि जर्नल एंट्रीज बनाइए फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर्स, और उसके बाद आपसे कहा गया है कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाइए, और सबसे आखिरी में आपसे कहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्रीज बनानी है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है कंपनी हर साल सितंबर में और मार्च में पे किया करती है। ठीक है, याद रखिएगा जो नए डिबेंचर्स हैं वो जुलाई में इशू हुए हैं, और डिबेंचर्स पहले से भी हमारे पास हैं कुछ। ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स वो हमारे पास पहले से ही हैं। नए डिबेंचर जुलाई में इशू किए गए हैं। तो इतना काम आपको करना है इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले एंट्रीज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स से, और उससे ही पहले पता करते हैं कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे बाय द कंपनी। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिबेंचर्स जान लीजिए कितने इशू किए जाएंगे। टोटल फंड रिक्वायर्ड है 1 करोड़ 65 लाख। इसको डिवाइड कर दीजिए इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर से, जो कि ₹220 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 160, अब ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 16,50,000 डिवाइड बाई 22। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 11 बन जाए 11, बचा 5, 11 5 ज़ा 55, ये बचेगा स्टूडेंट्स 1,50,000 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए 75,000। क्लियर स्टूडेंट्स, जितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे उनका नंबर है 75,000। अब एंट्रीज बना लेते हैं रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स 1 जुलाई 2024 को। पहली एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाएगी विद ₹75,000 इंटू 220, जो कि 1 करोड़ 65 लाख ही आनी है, क्योंकि हमें फ़ंड इतना ही चाहिए था। तो जो डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे 220 के, तो इतना ही फंड आ जाएगा, है ना। इसी फंड रिक्वायर्ड की हेल्प से तो हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता किए थे। सेकेंड एंट्री में आप जो बनाएंगे इशू की, उसमें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके अलावा आप लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्रेडिट करेंगे 7% डिबेंचर्स अकाउंट को,
आप क्रेडिट करेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को। आप पूरा पूरा नाम लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स इसका। यहाँ लिखेंगे आप डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 75,000 इंटू 200 करेंगे तो ये आएगा 1,50,00,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 75,000 इंटू 200, 1,50,00,000। हाँ स्टूडेंट, एक नाम और आएगा यहाँ पे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि डिबेंचर्स प्रीमियम पे तो इशू किए गए हैं। 75,000 इंटू 20 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 15,00,000। यहाँ पर आपको 1,65,00,000 ही लिखना है। अब 75,000 इंटू 50 करिएगा, बिकॉज डिबेंचर की फेस वैल्यू है 200 और 25% प्रीमियम पे रिडीम किया जाना है। वो निकल कर आएगा 37,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 75,000 इंटू 50 आएगा निकल के 37,50,000। ये अमाउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में एज वेल एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में लिखा जाएगा। डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, टोटल फेस वैल्यू है 1,50,00,000। इसका भी अगर आप 25% निकालेंगे तो भी 37,50,000 आएगा, जो लॉस में और प्रीमियम और रिडम्पशन में लिखा जाएगा। 10% निकालेंगे तो 15,00,000 आएगा। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट में वही 1,65,00,000 लिखा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बन गई एंट्रीज फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने की जर्नल एंट्री नहीं बनानी है, लेकिन मैं बना देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको जब इसका अकाउंट बनाया जाए तो वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट लॉस को जब आप राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट करिए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को भी डेबिट करिए। याद रखिएगा, जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का पहले से जो लॉस दे रखा है, लॉस फॉर द ईयर, वो आपके किसी काम का नहीं है। लॉस हो या प्रॉफिट, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस की जितनी जरूरत होगी लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, हम कितना भी यूज कर सकते हैं इसको, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को। इसमें अगर पहले से ही लॉस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट हम उतना ही यूज कर सकते हैं जितना कि अवेलेबल हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट होगा। और इन दोनों को डेबिट करिए और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को आप क्रेडिट करिए। यहां पे लिखिए 37,50,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर्स 25,00,000 है, यानी जो 15,00,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आया है इसमें वो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़िएगा, उसमें आफ्टर द इशू ऑफ डिबेंचर्स लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट ₹25,00,000। 12,50,000 जो है आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ले लीजिए और पूरे लॉस को राइट ऑफ कर दीजिए। अब लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कैसे बनेगा वो देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, डेबिट साइड में लिखिए टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। आप पूरा पूरा वर्ड्स में लिखिएगा 37,50,000। यहाँ पे दो नाम आएंगे जिनके थ्रू इसको राइट ऑफ किया गया है, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 25,00,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से किया गया था राइट ऑफ, 12,50,000 राइट ऑफ किया गया था थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और टोटल लॉस था 37,50,000 का। क्लियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी बन गया। अब हमें आखिरी काम करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से रिलेटेड, उनकी एंट्रीज बनाने से रिलेटेड। तो आइए स्टूडेंट्स, वो एंट्रीज बना लेते हैं, और उससे पहले इंटरेस्ट कैसे निकाला जाएगा वो देख लीजिए। जब आप सितंबर में इंटरेस्ट निकालेंगे 30 सितंबर 2024 पे, तो एंट्री तो स्टूडेंट इस तरह से बनेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट, आप पूरा नाम लिखिएगा ढंग से, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये इंटरेस्ट इस तरह से निकलेगा स्टूडेंट्स, जो डिबेंचर्स पहले से ही हैं 10,000, उनकी टोटल फेस वैल्यू हो जाएगी 10,000 इंटू 200, यानी कि ₹20,00,000। इन 20,00,000 रुपीज़ के डिबेंचर्स पे आपको 7% का इंटरेस्ट निकालना है पूरे 6 मंथ्स का, क्योंकि ये पहले से ही हैं, मान लीजिए 1 अप्रैल से ही हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस साल नहीं इशू किया गया, ये पहले से चले आ रहे हैं, तो ये 1 अप्रैल 2024 से ही हमारे पास है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और जो नए डिबेंचर्स आए हैं उनकी फेस वैल्यू है ₹1,50,00,000। इन 1,50,00,000 वाले डिबेंचर्स पे आप 7% का इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर 3 मंथ्स, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का। 20 का 7% होता है 1,40,000। आधे साल का करेंगे तो ये आ जाएगा 70,000। ठीक है, 1,50,00,000 का 7% होता है 1 करोड़ का 7% होता है 7 लाख। 50 लाख का 7% होता है 35,000। 50 लाख का 7%, हाँ 3,50,000 होता है, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, 50 लाख, 1,50,00,000, 1,50,00,000। अब ठीक है स्टूडेंट, 1 करोड़ का 7% होता है 7 लाख। 50 लाख का 7% होगा 3,50,000 यानी 10,50,000। 10,50,000 का 3/12 यानी 1/4, ये हो जाएगा 2,62,500। 2,62,500 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3,32,500। तो यानी कि जो सितंबर में इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, ऑन डिबेंचर्स, वो होगा 3,32,500। 20 लाख के जो डिबेंचर्स पहले से है उन पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। 1,50,00,000 के जो डिबेंचर्स नए आए हैं उन पे 3 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। ये इंटरेस्ट आया 70,000, ये इंटरेस्ट आया 2,62,500। टोटल इंटरेस्ट हो गया 3,32,500। 3,32,500। ठीक है स्टूडेंट, समझ लीजिएगा, ये 3,32,500 लिखा है, ढंग से लिख देते हैं। चलिए, 3,32,500। अब ठीक है स्टूडेंट्स, इस कैलकुलेशन को भी ऐसे रहने देते हैं। इस इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री बना देते हैं जो 30 सितंबर को ही बनेगी, और वो एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 3,32,500। 3,32,500। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 सितंबर में ये इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री, ये इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट पेड। अब आते हैं मार्च की एंट्रीज पे। मार्च में जो एंट्रीज बनाई जाएंगी 31 मार्च 2025, एंट्री तो सेम ही रहेगी, डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, आप जो भी लिखें। अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब जो आप 31 मार्च को इंटरेस्ट निकालेंगे वो पूरे 1,70,00,000 डिबेंचर्स पे निकालेंगे। 1,50,00,000 जो है वो नए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है, 20 लाख पुराने डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है। अब इन दोनों पे ही 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है तो एक साथ ही निकाल लेंगे। 1 करोड़ का 7% 7 लाख होता है। 70 लाख का 7% होता है 4,90,000। तो 11,90,000 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 5,95,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,95,000। तो ये जो दोनों एंट्रीज बनाई जाएंगी वो 5,95,000 से बनाई जाएंगी। 5,95,000 से, 5,95,000 से, 5,95,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, 5,95,000। 1,70,00,000 कैसे आया? 20 लाख के पुराने डिबेंचर्स थे, 1,50,00,000 के नए डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है टोटल, दैट्स वाई। अब एक एंट्री और बना देते हैं, फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को ऐसे ही रहने देते हैं। एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट को क्लोज करने की, ये भी 31 मार्च 2025 को बनाई जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट करिएगा, ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट लिख दीजिएगा, टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट होगा 595 प्लस 332। 595 प्लस 3 होता है स्टूडेंट्स 895। 895 प्लस 32 हो गया 927। 927,500 से जो इंटरेस्ट क्लोज किया जाएगा बाय ट्रांसफरिंग टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वो होगा 927,500।
पूरे साल का इंटरेस्ट जितना 30 सितंबर को पे किया गया था, जितना 31 मार्च को पे किया गया है, दोनों को जोड़कर हमने बना ली है एंट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट 9,27,500। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स।